हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 2022 एमटीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इंग्लिश स्पॉट द एरर के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो हमारे सॉल्व करने का मेथड होगा वो सेंटेंस ब्रेकिंग होगा। सेंटेंस ब्रेक करने के लिए आपको 4 नियमों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट हैं उतने वर्ब होंगे, अर्थात यदि कोई सेंटेंस है तो उसमें जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही वर्ब होती हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात सब्जेक्ट से वर्ब कम नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, अर्थात एक सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा ही होगा। दूसरा, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। इसके आगे जो हम सेंटेंस ब्रेक करेंगे उसको मैं नाउन को ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, ऑरेंज से वर्ब को दिखाऊंगा, येलो से एडजेक्टिव को दिखाऊंगा और ब्लू से कंजंक्शन को दिखाऊंगा और पिंक से एडवर्ब को दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, इसको मैंने ब्रेक किया है। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या एरर है इसको ढूंढ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। तो इसको मैंने ब्रेक किया हो। व्हेन क्या है, हमारा कंजंक्शन है। यू क्या है, सब्जेक्ट है अर्थात नाउन है। आर क्या है, वर्ब है। अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। स्ट्रेस क्या है, नाउन है। इट हमारा सब्जेक्ट है, इसको मैंने नहीं किया, अभी करता हूँ। वर्ब इज है, हार्डली एडवर्ब है, टू प्रोसेस इन्फिनेटिव है, डिटेल्स इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, एंड कंजंक्शन है और नुआंसेस हमारा नाउन है। तो इसमें हम एरर फाइंड करते हैं कि आखिर एरर क्या है। तो व्हेन क्यों आता है यानी कि कंजंक्शन क्यों आता है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आता है, अर्थात कंजंक्शन आया है तो इसका मतलब क्या है, दो सेंटेंस हो गए। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस कहाँ है। पहला सेंटेंस है यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, ये हमारा पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस कहाँ है, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। इट को मैं पहले हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से ताकि ये हमारा नाउन हो। ये हमारा इट दूसरा सब्जेक्ट है। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। तो हमारा व्हेन कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद पहला सेंटेंस मिला हमको, स्ट्रेस तक ये कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, कौन तनाव में है, तो यू है। तो यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारी आर क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्यों है, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। फिर से, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब की खास बात यह है कि अपने बाद वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, ये पूरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अंडर सिग्निफिकेंट किसके लिए आया है, स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस क्या है, एक नाउन है। नाउन हिंदी का मतलब होता है तनाव। तो नाउन को पहचानते कैसे हैं, उसके लिए आपको एक मैं तरीका बताता हूँ। जिस भी शब्द के पहले आप मेरा या तेरा लगा सकें तो वो हमारा नाउन होता है। जैसे मेरा तनाव या तुम्हारा तनाव, मेरा स्ट्रेस या तुम्हारा स्ट्रेस, राइट। तो स्ट्रेस क्या है, हमारा नाउन है। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस में है। यू कैसे है, स्ट्रेस में है। और कैसे स्ट्रेस में, अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक। दूसरा, व्हेन कंजंक्शन आया था, इसका मतलब दो सेंटेंसेस में ना। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नंबर 2 इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। तो इट क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2। इज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब नंबर 2, राइट। लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने अभी बताया आपको क्या आता है, लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बनता है, इस बात को आप लोग याद रखिए। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो हमारा नाउन या प्रोनाउन बनेगा या फिर हमारा एडजेक्टिव बनेगा। यहाँ पे देखिए हार्डली आया है। हार्डली क्या होता है, जिस शब्द के अंत में एलवाई लग जाता है वो मोस्टली एडवर्ब होता है। हार्डली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, इसलिए ये गलत होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमको लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए और वो एडजेक्टिव बनता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, यानी कि सही क्या होगा, हार्ड होगा। तो यही हमारा गलत था। वेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्टेट इट इज़ हार्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्ड। इसका पूरा हिंदी मतलब क्या होगा, अच्छा आगे देख लीजिए।
टू प्रोसेस, यानी कि इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव अपना ऑब्जेक्ट लेता है डिटेल्स और नुआंसेस। एंड क्या है? कंजंक्शन, जो डिटेल्स और नुआंसेस को जोड़ रहा है। डिटेल्स मतलब किसी चीज़ को डिटेल में करने के लिए, और नुआंसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से करने के लिए ना, विस्तृत। डिटेल का मतलब विस्तृत रूप से करने के लिए, ये हिंदी मतलब होगा। पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नुआंसेस। जब आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत अधिक तनाव में होते हैं, तब आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है किसी भी काम को आगे प्रोसेस करने के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए डिटेल्स एंड नुआंसेस। डिटेल्स यानी कि उसको विस्तृत रूप से करने के लिए, और नुआंसेस का मतलब बारीकियों से करने के लिए। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हार्ड आएगा, तो हमारा इस 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है? ये वाला, ए वाला गलत है। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरे सेंटेंस को आप चाहे कोशिश करिए ब्रेक करने के लिए। मैं इसको अब ब्रेक करता हूँ, आप पॉज करके वीडियो ब्रेक कर सकते हैं सेंटेंस को। तो हमारा दूसरा सेंटेंस, इसको मैंने तोड़ दिया है, देखिए ध्यान से। द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो इसमें देखिए द जो आर्टिकल है उसको वैसे ही उसी जैसे है वैसे ही मैंने छोड़ दिया है, और ऑन प्रेपोजिशन को मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है, ठीक है। उस पर प्रेपोजिशन लिख दिया है पी, जैसे ऑन क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन फॉर क्या है, प्रेपोजिशन इन क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि एक सेंटेंस अगर है तो उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होगा। तो हमारा ये पहला क्या है? सब्जेक्ट। कैसे पता चला? क्योंकि प्रेशर के बारे में ही बात हो रही है, एयर प्रेशर के बारे में बात हो रही है। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका होता है? जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो एयर प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, राइट। उसके बाद मैंने भी ये बताया कि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है। ऑन एयरलाइन फ्लाइट, ये क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है, तो ऑक्सीजन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। ब्लड इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। परसेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो अब इसको मैं पढ़ता हूँ और इसमें एरर ढूंढता हूँ। देखिए, द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। तो यहाँ पे एयर प्रेशर इसके लिए रिड्यूस आया है। रिड्यूस का मतलब क्या है? रिड्यूस मतलब घटता हुआ एयर प्रेशर, राइट, घटता हुआ। तो रिड्यूस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। द किसके लिए आया है? द क्या है? आर्टिकल। किसके लिए आया है? प्रेशर के लिए आया है, एयर प्रेशर के लिए आया है। उसके बाद आगे देखिए, ऑन एयरलाइन फ्लाइट, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए? प्रीपोजिशन के लिए, ये हमारा नाउन हो गया। कैन क्या है? एक मॉडल। मॉडल क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब ये रही, लेसन। फिर द आर्टिकल है, किसके लिए आया है? अमाउंट के लिए आया है। तो यहाँ तक बिल्कुल सही सेंटेंस। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ऑक्सीजन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी सही है। इन क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ब्लड, ये भी सही है। पैसेंजर्स क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? ब्लड को मॉडिफाई कर रहा है कि पैसेंजर्स ब्लड, पैसेंजर्स ब्लड यानी कि जो पैसेंजर का ब्लड है। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है ये, राइट। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन 25%, और 25 क्या है? परसेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो 25 क्या हो? ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से पढ़ने से हमको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं लगी। तो यहाँ पे एरर इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल एरर है। प्रेपोजिशनल एरर का मतलब क्या होता है? लेसन एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ टू लेती है। तो यहाँ पे लेसन के बाद टू आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू पैसेंजर्स ब्लड, यानी कि पैसेंजर्स के ब्लड में लेसन जो है वो टू वर्ब लेती है। इस बात को आप याद रखिएगा। लेसन जो है टू प्रेपोजिशन लेता है, सॉरी, टू प्रेपोजिशन लेता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें गलत जो है वो कौन सा गलत है? टू पैसेंजर्स ब्लड, ये वाला गलत है, सी वाला ऑप्शन, राइट। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है। इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप से कोशिश करके देखिए कि आप इसको ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
मैं ब्रेक करता हूँ अब। तो इस सेंटेंस को मैंने तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन, राइट। तो साइंटिस्ट का ऐसा विश्वास है, इसका मैं हिंदी बता देता हूँ। साइंटिस्ट का ऐसा विश्वास है कि जो मैनी लैंग्वेज है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनकी एक अपनी खास लैंग्वेज होती है, अपनी खुद की एक खास लैंग्वेज होती है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अभी यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि साइंटिस्ट मानने वाले हैं इसमें, ठीक। बिलीव विश्वास करते हैं, ये क्या है, हमारी वर्ब है। दैट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन आया है तो इसका मतलब क्या है, हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड आया होगा। तो कहाँ है, एनिमल्स। ये क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स हमारा सब्जेक्ट नंबर सेकंड है। हैव इसकी वर्ब हुई। लैंग्वेज नाउन है। लैंग्वेज को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यूनिक। यूनिक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आया तो अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, देयर ओन, खुद की। ओके, अब यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है, राइट। कैसा सब्जेक्ट है, जब किसी सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। सॉरी, जब किसी शब्द में अगर सब्जेक्ट है उसमें एस लगाने से वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हो गई, राइट। बिलीव क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट डेफिनेट। दैट क्या है, कंजंक्शन। मैनी एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या है, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड। कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। मैनी क्या है, एनिमल्स को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात मैनी एडजेक्टिव हुआ। एनिमल्स का, एनिमल सब्जेक्ट तो इसकी वर्ब क्या है, हैव। तो एनिमल्स हैव लैंग्वेजेस, यूनिक लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस क्या है, नाउन है, जो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, हैव का। अब यूनिक क्या है, यूनिक हमारा एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहा है, लैंग्वेजेस को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहा है, यूनिक। अब यूनिक के पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल। किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आया है, लैंग्वेजेस के लिए आया है। तो पहली बात तो ये है, ये लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, अर्थात कैसा नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल है तो ए किसके लिए आता है, ए हमारा सिंगुलर के लिए आता है, इसलिए ए नहीं आएगा यहाँ पे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ऑन। ऑफ क्या, प्रीपोजिशन जो अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किसके लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। चूँकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसलिए हमारा गलत हो गया। तो कौन सा इसमें से गलत है, सी वाला गलत है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको ब्रेक कर सकते हैं, मैं अब इसको ब्रेक करता हूँ। तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। आई होप आप लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया होगा। तो स्टेट्स हमारा क्या है, नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव कर रहा है, जो सदर्न। फिर क्या है, आया हुआ हैज़ मेड। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एन क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या है, कम बैक। इसके आगे क्या लगा हुआ है, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो एन इम्प्रेसिव, राइट। तो साउंड हम क्या लेंगे, एडजेक्टिव का लेते हैं। इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट रैंकिंग ले रहा है। तो पूरे का मैं मीनिंग निकाल देता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, सदर्न स्टेट हैज़ मेड एन इम्प्रेसिव कम बैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। जो साउथ के स्टेट हैं, हैज़ मेड, उन्होंने किया है, एन इम्प्रेसिव कम बैक, एक बहुत ही बढ़िया कम बैक वापसी की है, इन द लेटेस्ट रैंकिंग। जो हमारी लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें साउथ के स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, ये कहना चाह रहा है। तो इसमें देखिए, सदर्न स्टेट्स, स्टेट्स को मॉडिफाई सदर्न कर रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। स्टेट्स कैसा है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्टेट हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। यहाँ पे क्या है, हैज़। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो यहीं पे यही गलत हो गया हमारा। यहाँ पे क्या चाहिए था, हैव चाहिए था। तो क्या होता है इसका सही आंसर, सदर्न स्टेट्स हैव मेड एन इम्प्रेसिव कम बैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग। तो यहाँ पे हैव होगा। आई होप ये आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। हम लोग अब फिफ्थ सेंटेंस के तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा पांचवा सेंटेंस है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको तोड़ सकते हैं। अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो फिफ्थ सेंटेंस को मैंने तोड़ दिया है।
मैं पढ़ता हूँ इसको। मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। तो इसका हिंदी मतलब क्या है? जो समुद्री बड़े जानवर हैं, समुद्री बड़े जानवर हैं, आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनके हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, जैसे व्हेल होती है उसके, और मेढक ना। तो ये ऐसे जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उनको बोलते हैं। तो समुद्री ऐसे जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मेनी रीजन्स। तो मरीन वर्टिब्रेट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और यही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल। आर क्या है? प्लूरल वर्ब। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या है? एडजेक्टिव। मैंने बताया था अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब अपने पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था या तो एडजेक्टिव बनेगा या नाउन या प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या है? वैल्यूएबल हमारा नाउन होता है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है रीजन्स। रीजन्स को मॉडिफाई कौन कर रहा है? मैनी। अर्थात इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इन वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।